चलिए अपनी अगली क्वेरी को इस शो में शामिल कर लेते हैं। हमारे पास जो क्वेरी आई है वो तो लेंगे ही, लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं इस वक्त डेरिवेटिव मार्केट से क्या कुछ एक्शन देखने को मिल रहा है। रजत भी हमारे साथ न्यूज रूम से मौजूद है। रजत, मार्केट्स में तेजी जारी है कहीं ना कहीं, और आज इंडिकेशंस आपको क्या कुछ मिल रहे हैं वायदा बाजार से? ट्रेडर्स का फोकस कहाँ है? देखिए, अभी तक सरेंडर तो नहीं किया क्योंकि बहुत स्ट्रांगली अप्रिसिएशन करेंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग जरूर मार्केट पे विजिबल है। मात्र 24 अंकों के दायरे में आज निफ्टी पे कामकाज होता हुआ नजर आया, और अगर आप स्ट्राइक्स देखेंगे तो अभी भी कॉल्स के प्रीमियम्स आपको कल के कंपैरेटिव ज्यादा ही नजर आएंगे, लेकिन इतने एग्रेसिव आज के सत्र में पोजीशंस बन नहीं रही हैं। 8 लाख शेयर्स ओपन इंटरेस्ट में निफ्टी फ्यूचर्स पे खड़े हैं। 8500-8600 की कॉल्स पे अब काम करना ज्यादा होना शुरू हो गया। देखिए, जब सीरीज शुरू हुई थी तो 8500 का एक बहुत स्टिफ बैरियर मार्केट्स के पास था। अभी भी उसके ऊपर जाके ट्रेड नहीं किया मार्केट ने, उसको टेस्ट जरूर कर लिया आज के सत्र में, लेकिन 8500 की कॉल पे आज लगभग 5 लाख शेयर्स का एडिशन और 8600 में लगभग 8 लाख शेयर्स का एडिशन, यानी ऊपरी स्तरों पर साफ तौर पे राइटिंग अभी भी विजिबल है। इतना कन्विंसिंगली बाजार 85-50 के लेवल्स को नहीं निकाल पाया अभी तक। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में इसलिए क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जबरदस्त पोर्ट राइटिंग देखने को मिली और अभी भी 8400-8300 की पोर्ट्स में हैवी बिल्डअप होना शुरू हो गया, और आज के सत्र में भी राइटिंग है, प्रीमियम्स कम हुए हैं। तो ऐसे मार्केट्स पे शॉर्टिंग बहुत कम देखने को मिलती है। कोई भी डिप मिलेगा, ट्रेडर्स उसको चेस करेंगे खरीदारी करने के लिए, और वही पैटर्न मार्केट पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। हालांकि आज बिल्कुल एक रेंज बाउंड मूवमेंट स्पष्ट तौर पर निकल के आ रहा है, पर ओवरऑल जो तेजी बन रही है उसमें क्लियर कट विनर है आज मेटल पैक, हिंडाल्को और वेदांता, हिंद जिंक, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पर आज ओपन इंटरेस्ट पोजीशन बहुत स्ट्रांग खड़ी हुई। ऊपर से हिंडाल्को में तो 17% ओपन इंटरेस्ट का एडिशन एक ही दिन में देखने को मिला। इसके अलावा ग्रासिम सीमेंट पैक पे एक्टिव हुआ है और इसने इंडेक्स को काफी संभाला है आज। आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक जैसे स्टॉक्स में आज निजी क्षेत्र के बैंक पीएसयू के मुकाबले ज्यादा प्रदर्शन कर रहे हैं। पीएसयू में ज्यादातर स्टॉक लाल निशान में दिखाई देंगे आपको, और एचपीसीएल एक और स्टॉक जहां पर ट्रेडर्स का बायस पॉजिटिव है आज। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया रजत इस पूरी बातचीत के लिए। आगे बढ़ेंगे और अब शुरुआत करेंगे हमारे खास सेगमेंट की, फटाफट शेयर्स। इस सेगमेंट का पहला सवाल ले लेते हैं। अहमदाबाद से महबूब ने ये सवाल भेजा है, जानना चाहते हैं टाटा एलेक्सी के बारे में। 1400 शेयर्स हैं इनके पास, 1850 के प्राइस पर खरीदारी की हुई है। सुमित, आपसे सवाल लेना चाहेंगे, टाटा एलेक्सी आपको कैसा लगता है? और 1850 के प्राइस पर उन्होंने जो खरीदारी की है, कुछ नुकसान इनको जरूर हो रहा है, क्या सलाह होगी? यस, एब्सोल्युटली। स्टॉक ऊपरी लेवल से दबाव फेस कर रहा है और पिछले 1-1.5 महीने से कंटिन्यूसली हमको एक सेल ऑफ देखने को मिला है। मैं इनको एक स्टॉप लॉस सजेस्ट कर देता हूँ। वो स्टॉप लॉस से पोजीशन अगर होल्ड करना चाहे तो बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक एक ओवरसोल्ड कंडीशन में और यहाँ से तेजी आई तो वन साइड तेजी दिखा सकता है। अभी 1715 चल रहा है, नीचे में 1640 1650 के स्टॉप लॉस से पोजीशन एक बार होल्ड करें। ऊपर में जैसे ही ये 1810 1820 का लेवल ब्रेक करेगा तो इसके अंदर तेजी देखने को मिलेगी, जिसके अंदर 1900 से 1950 के लेवल दिखाएगा। फिलहाल होल्ड की सलाह रहेगी। चलिए, एक सवाल अरुण का है, दिल्ली से पूछा गया है। त्रिवेणी इंजीनियरिंग को लेकर 10,000 शेयर हैं 20 रुपए के भाव पे। गौरांग, आपकी राय क्या कहती है? 3 गुना हो चुका है भाव। हमारी राय होगी कि अगर ये मुनाफा बुक करना चाहे तो बुक करके निकल ले, और डेफिनेटली ये निवेश डिश टीवी में बदल सकते हैं। हमारी कवरेज एज अ डिस्क्लोजर 116 का टारगेट है और आप ही की समूह की कंपनी। जी, अगला सवाल ले लेते हैं। बेल्लारी से रंजय गुप्ता का ये सवाल है और ये जानना चाहते हैं ककातिया सीमेंट के बारे में। 20 शेयर्स हैं इनके पास, 480 के भाव पर खरीदारी की हुई है। करीब करीब इनको नुकसान जो हो रहा है अराउंड 60 रुपीज़ का हो रहा है। क्या सलाह देंगे आप सुमित यहाँ पर इनको? 97,400 के स्टॉप लॉस से एक बार पोजीशन होल्ड करें। सीमेंट के पूरे पैक में एक तेजी देखने को मिल रही है, तो ये स्टॉक्स में वापस रिबाउंड देखने को मिलना चाहिए। कंटिन्यूसली वन साइड तेजी को देखने मिली थी, इसके लिए थोड़ा सा रेंज बाउंड हो रहा है। अभी फिलहाल होल्ड करें 397 या 400 के स्टॉप लॉस से। ऊपर में टारगेट वापस 500 से 550 देखने को मिल सकता है आने वाले कुछ महीनों में। एक सवाल राज का आया है, राजकुमार मीना का, जयपुर से। एलएनटी को लेकर सवाल पूछा गया है। गौरांग, 100 शेयर हैं 1565 के भाव पे, 1550 चल रहा है, क्या कर सकते हैं? लंबी अवधि का नज़रिया है, निश्चिंत होकर के बने रहे। 1500 के नीचे या उसके आसपास आता है तो और जुड़ने की कवायद होगी। जी, अगला सवाल ले लेते हैं। हमारे पास जो अगला सवाल आया है वो भी है जयपुर से, राजकुमार मीना का, और ये जानना चाहते हैं, इनफैक्ट हमारे से बातचीत इनके साथ हो गई है और ऑलरेडी एक और सवाल आया हुआ है चंद्रपुर से। मिस्टर गनोरकर का ये सवाल है, गल्फ पेट्रो पर ये जानना चाहते हैं। 300 शेयर्स हैं इनके पास, 68 के भाव पर खरीदारी की हुई है। सुमित, क्या सलाह देंगे आप गल्फ पेट्रोलियम पर? वेल, आई थिंक स्टॉक को फिलहाल एक बार होल्ड कर सकते हैं। 68 के आसपास इनकी खरीदी आपने बताई है, 58 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। नीचे में एक बार ये स्टॉक जब तक 53-54 का लेवल ब्रेक नहीं करता है तब तक होल्ड करें। ऊपर में ये स्टॉक में तेजी देखने को मिलेगी जब ये 62-63 के ऊपर कन्विंसिंगली ब्रेकआउट देगा और क्लोज देगा, तभी फिलहाल एक बार होल्ड कर सकते हैं। जी, इसके अलावा नवल का एक सवाल है पुणे से टाटा ग्लोबल को लेकर। गौरांग, टाटा ग्लोबल 170 के भाव पे खरीदारी, 165 पे खरीदारी, 170 शेयर है, 134 आ चुका है, क्या राय रखते हैं आप? पूरे टी स्पेस में बाइंग है, इससे इतना ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया अब तक। ऊपरी तरफ की बाइंग है, गिरावट पर और जुड़े, लंबी अवधि के नज़रिए से बने रहे।
ऑलराइट, अगला सवाल ले लेते हैं। हमारे पास जो सवाल है मुंबई से दिलीप का सवाल है। जिलेट पर जाना चाहते हैं, 10 शेयर्स हैं इनके पास और 4900 के भाव पर इन्होंने खरीदारी की हुई है। सुमित, जिलेट पर क्या सलाह देंगे? 4900 की खरीद है, 4720 पर फिलहाल शेयर चल रहा है। वेल, अच्छा स्टॉक है, कोई घबराने की बात नहीं है। इसमें मूवमेंट थोड़ा कम होता है, लिक्विडिटी कम है, बट स्टॉक को होल्ड करके चल सकते हैं। ये स्टॉक जैसे ही ऊपर में 4850 4900 का लेवल ब्रेक करेगा तो स्टॉक के अंदर ऊपर में वापस से 5200 से 5300 के लेवल देखने को मिलेंगे आने वाले कुछ महीनों में। स्टॉक को होल्ड करके चल सकते हैं। अक्षय का सवाल, महानगर गैस को लेकर 200 शेयर है 525 के भाव पे, गौरांग हाल की लिस्टिंग क्या कर सकते हैं? मोनोपोली है महाराष्ट्र में उनकी और विस्तार योजना है काफ़ी बड़ी है। जो भी पूंजी इन्होंने आईपीओ के माध्यम से द्वारा जुटाई है उसको लेकर के लंबी अवधि का नजरिया बने रहे। जी, अगला सवाल उत्तर प्रदेश से अरविंद पूछ रहे हैं, जानना चाहते हैं वीडियोकॉन के बारे में। 175 शेयर्स हैं इनके पास, 138 के परचेजिंग प्राइस के साथ यहाँ पर खरीदारी की हुई है। फिलहाल 104 पर चल रहा है। कंसर्न यहाँ पर डेफिनेटली है। सुमित, सलाह क्या होगी? स्टॉक में दम नहीं लग रहा है, स्टॉक वीक लग रहा है। मेरे ख्याल से एग्जिट करने की सलाह, एग्जिट करना ज्यादा बेटर रहेगा। मेरी इसमें सेल की रिकमेंडेशन है। मुझे नहीं लगता स्टॉक में कोई बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। इट्स बेटर टू मूव आउट ऑफ दिस स्टॉक। अगर स्ट्रिक्टली इन्होंने होल्ड करना है तो 100 रुपए 101 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के रखे। मेरी सेल की रिकमेंडेशन रहेगी स्टॉक के अंदर। जी, रमाकांत का एक सवाल है भुवनेश्वर से, आरएस सॉफ्टवेयर को लेकर 2000 शेयर है 103 के भाव पे, गौरांग आरएस सॉफ्टवेयर क्या कर सकते हैं? स्पेसिफिक टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप निवेश बदलना चाहें तो यहाँ से निकल करके HCL टेक में निवेश करें। हाल ही में नतीजों के पश्चात गिरावट आई है। लंबी अवधि के नजरिए से 950 से लेकर के 1000 के लक्ष्य हमने निर्धारित किए HCL टेक पर। जी, स्विच करके HCL टेक में आप निवेश कर सकते हैं। अगला सवाल ले लेते हैं। कटक से सुधीर ये सवाल पूछ रहे हैं और मेटल स्पेस से ही सेल पर जाना चाहते हैं। 1500 शेयर्स हैं इनके पास, 45 का परचेजिंग प्राइस है। सलाह क्या देंगे सुमित? जिस तरीके से अभी यहाँ पर सुमित भी बता रहे थे कि कुछ ही देर पहले अच्छी बाइंग यहाँ पर देखने को मिल रही है, लेकिन लंबी अवधि के नजरिए से क्या करना चाहिए? होल्ड करके चल सकते हैं। मेटल्स पूरे पैक में एक तेजी देखने को मिल रही है और सेल लोअर लेवल से रिकवरी दिखा रहा है। 49 का एक इमीडिएट 49 या फिर 50 का एक इमीडिएट हर्डल रहेगा स्टॉक के अंदर। जैसे ये लेवल क्रॉस करेगा तो ऊपर में 60 तक के स्तर आने वाले कुछ महीनों में देखने को मिल सकते हैं। होल्ड की सलाह रहेगी। एसके लाहा का एक सवाल कोलकाता से है, मन्नापुरम को लेकर करीब 1000 शेयर हैं 40 रुपए के भाव पे, गौरांग जिस भाव पे खरीदारी की है वहाँ से लगभग दोगुने से ज़्यादा रिटर्न आ रहा है। इस समय में करीब शेयर 80 रुपये पार कर चुका है। आपकी राय क्या कहती है, क्या कर सकते हैं? देखिए, बुनियादी तौर पर सुमित, समझदारी यही है कि जब इतना बेहतर रिटर्न मिलता हो तो थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली तो करनी चाहिए ताकि आपके जो निवेश के स्तर है वो नीचे आ जाए। तो ये चाहे तो थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली करेगा, बाकी शेयर्स बने रहें, आपकी कॉस्ट नीचे आ जाएगी। और जिस तरीके से NBFC रिलेटेड सेगमेंट में रुचि फिर से आई है, मुझे लग रहा है नतीजों के आधार पर यहाँ और भी ऊपर की तरफ के दायरे हो सकते हैं। जी, अगला सवाल ले लेते हैं। असम से सिद्धार्थ का ये सवाल आया है, गोकुल दास एक्सपोर्ट्स पर जानना चाहते हैं। क्वांटिटी इन्होंने शेयर्स की मेंशन नहीं की है, लेकिन उनका जो परचेजिंग प्राइस है वो 122 का है। 108 पर फिलहाल चल रहा है, कुछ नुकसान जरूर है। सुमित, यहाँ स्ट्रैटेजी इनको क्या रेकमेंड करेंगे आप? वेल, गोकुल एक्सपोर्ट्स के अंदर एक अच्छा मूव देखने के बाद एक यहाँ पे एक स्मॉल करेक्शन देखने को मिल रही है। अभी अगर इसने इमीडिएट सपोर्ट अगर ब्रेक कर दिया तो और करेक्शन देखने को मिल सकती है। ये स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 102-103 रुपए का स्टॉप लॉस है, फिलहाल पोजीशन होल्ड करें। इसमें फ्रेश तेजी देखने को मिलेगी एक बार ये स्टॉक 115 का लेवल ब्रेक करेगा तो। अगर 115 का लेवल ब्रेक नहीं करता है तो वीकनेस देखने को मिल सकती है और 102-103 का लेवल ब्रेक करने के बाद ये स्टॉक तेजी के ट्रेंड से मंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 102 से होल्ड करें, वो आता है तो निकल जाए, अदरवाइज होल्ड कर सकते हैं। एक सवाल शांतनु का है, दिल्ली से पूछा गया IDFC को लेकर 5145 के भाव पर खरीदारी, 100 शेयर हैं। गौरांग आपकी राय IDFC पर? हमारी राय में यहाँ से निकल करके अगर ये सरकारी बैंकों में, छोटी या मझौली बैंकों में निवेश करना है तो आंध्रा बैंक पर हमारी राय होगी निवेश बदलने के लिए लंबी अवधि के नज़रिए से। ऑलराइट, अगला सवाल ले लेते हैं। हमारे पास चंडीगढ़ से राहुल का ये सवाल आया है, कास्टिक्स टेक्नोलॉजीज पर जानना चाहते हैं। 1000 शेयर्स हैं इनके पास और 29 के भाव पर खरीदारी की है। सुमित, क्या सलाह देंगे कास्टिक्स पर? फ्रेश बाई की रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। इन्होंने ऑलरेडी ऊपर के लेवल पे लिया हुआ है तो ये फिलहाल होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि पिछले 7-8 दिनों से स्टॉक के अंदर एक मूव देखने को मिल रहा है और सर्किट टू सर्किट का प्ले देखने को मिल रहा है। शायद हो सकता है कि ये सर्किट कंटिन्यू रहे तो थोड़ा सा और ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है। ऊपर में एग्जिट की सलाह रहेगी। फ्रेश लॉन्ग की बिल्कुल रिकमेंडेशन नहीं है, सेल वाला स्टॉक है ये। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गौरांग आपका भी और सुमित आपका भी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और सभी दर्शकों से बातचीत करने के लिए, सभी सवालों के जवाब दिलवाने के लिए।